हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में। तो एस वी ऑल नो की 26 ऑफ मई से यूनिटी कप किक ऑफ हो रहा है। लेस देन 2 वीक लेफ्ट फॉर द टूर्नामेंट टू किक ऑफ। तो उससे पहले खालिद जमील ने 30 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड पिक कर ली है। उसमें से भी जो फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड है वो भी आई थिंक बहुत जल्द आपको अनाउंस होती हुई देखने को मिलेगी। एंड एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा है कि खालिद जमील ने इस बार ऐसे प्लेयरों को सिलेक्ट किया है जिन्होंने इस सीज़न आईएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, यानी कि परफॉर्मेंस फॉर्म के बेसिस पे उन्होंने प्लेयर को पिक किया है। क्योंकि फैंस का ये अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन या फिर डिमांड है कि भाई हमें एक नई स्क्वाड को रिबिल्ड करना चाहिए, यंगर प्लेयरों को मौका देना चाहिए, उस तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट मैं एक यहाँ पे रियलिटी बताना चाहता हूँ कि एएफएफ, नेशनल टीम सेटअप एंड नेशनल टीम के कोच खालिद जमील का कोई इस तरीके का प्लान या फिर विजन नहीं है। और इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने इस सीज़न देखने को मिला है। कितने मैचेस खालिद जमील ने इस सीज़न आईएसएल के लाइव देखे हैं स्टेडियम में जाके? एक भी नहीं। वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट टीमें हैं, नेशनल टीमें, उनके भी कोचेस भाई किसी भी टूर्नामेंट से पहले या फिर जब भी उनको यहाँ पे नेशनल टीम की स्क्वाड पिक करनी होती है, दे गो एंड वॉच लाइव मैचेस, उसके बेसिस पे ही वो करते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो नेशनल टीम के कोच या फिर एएफएफ के पास वो एक जादू की छड़ी है कि जिससे भाई आराम से टीवी में देख के सोफे पे बैठ के भाई प्लेयर को पिक किया जाता है। तो ये दिखाता है सीरियसनेस कि कितने आप सीरियस हो नेशनल टीम के रीबिल्ड को लेके, किस तरीके से उसको और ज़्यादा बेटर करना चाहते हो। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस तरीके से हमें रखनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मे बी वो 2-3 यंगर प्लेयरों को भी पिक कर लेंगे, बट दिस इज द सिचुएशन। उसके अलावा यूनिटी कप के बाद भी इंडिया की जो सीनियर टीम है वो 2 और फ्रेंडली मैचेस खेलने वाले हैं इन जून फीफा विंडो की, जहां पे जो तजाकिस्तान की टीम है उनके साथ 2 फ्रेंडलीज का अरेंजमेंट वो लोग सोच रहे हैं। सो वो भी काफ़ी फाइनल स्टेज में है। सो यहाँ पे आफ्टर प्लेइंग यूनिटी कप्स 2 मैचेस, इंडियन नेशनल टीम विल ट्रैवल टू तजाकिस्तान एंड वहाँ पे 2 फ्रेंडली मैचेस खेलेंगे। तो इस तरीके से टोटल आपको 4 मैचेस नेशनल टीम के अपकमिंग वीक्स में देखने को मिलेंगे। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल की टाइटल रेस के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से आईएसएल की टाइटल रेस स्ट्रेच हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि भाई कोई भी क्लब नहीं चाहता कि भाई हम आईएसएल टाइटल जीते। क्योंकि रिसेंटली ईस्ट बंगाल ने भाई पंजाब एफसी के सामने 0-0 से ड्रॉ खेला, कि जहाँ पे ईस्ट बंगाल के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था टाइटल रेस में एडवांटेज लेने का ओवर देयर आर्क राइवल मोहन बगान। सेम मोहन बगान ने भी किया कल। यहाँ पे उन्होंने भी इंटरकाशी के सामने भाई 0-0 से ड्रॉ खेला एंड उन्होंने भी जो टाइटल रेस में एक एडवांटेज लेने का उनका चांस था उसको गवा दिया। तो ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान ने तो भाई यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि भाई टाइटल रेस हम डिसाइड करेंगे डर्बी में। दैट्स इट। दोनों के 2-2 मैचेस बचे हैं एंड कोलकाता डर्बी विल बी द डिसाइडर फॉर द आईएसएल टाइटल। एट द मोमेंट तो यही लग रहा है, जैसे आईपीएल की स्क्रिप्ट जैसा लिखते हैं उसी तरीके से कल्याण चौबे ने भी इस बार ठान लिया है कि भाई आईएसएल की भी स्क्रिप्ट मैं ही लिखूंगा और कोलकाता डर्बी ही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि भाई कौन होगा आईएसएल का विनर। बाकी टीमें भी मैथमेटिकली अभी रेस में है, जमशेदपुर, गोवा, बेंगलुरु एफसी, पंजाब एफसी, मुंबई सिटी एफसी। बट हाईएस्ट चांस जो अभी दिख रहा है वो यही है कि भाई ईस्ट बंगाल या फिर मोहन बगान में से कोई एक आईएसएल टाइटल जीतेगा एंड कोलकाता डर्बी ही आईएसएल टाइटल डिसाइडर होगा। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑन दी अदर साइड भाई यहाँ पे आईडब्ल्यूएल का जो टाइटल विनर है वो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है एंड ईस्ट बंगाल ने अपना जो टाइटल है उसको डिफेंड किया है। तो मौशाल गर्ल डिड इट, चाहे उनकी मेंस टीम भले ही अभी जो टाइटल रेस है उसमें और ज़्यादा टाइम ले रही हो, लेकिन इस बंगाल की वुमेंस टीम ने भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बैक टू बैक आईडब्ल्यूएल के टाइटल अपने नाम कर लिए हैं एंड एंथनी एंड्रूस की टीम ने एक और बार जो एएफसी वुमेंस चैंपियंस लीग है उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर द ईस्ट बंगाल फैंस, पर्टिकुलरली फ्रॉम देयर वुमेंस टीम। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। देन बात करते हैं भाई आईएफएल की रेलीगेशन बैटल के बारे में। हम आईएसएल की टाइटल रेस की बात करते हैं, आईएफएल की टाइटल रेस की बात कर रहे थे, सब कुछ हमने किया, लेकिन जो कल आईएफएल की रेलीगेशन बैटल की मैच हुई दैट वाज समथिंग एल्स। बिकॉज गोकुलम केरला ने 98 मिनट पे विनर मार के एक बड़ा
एस्केप कर लिया है फ्रॉम द रेलीगेशन एंड नामधारी को अब यहाँ पे रेलीगेशन झेलना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कल गोकुलम केरला वर्सेस नामधारी का मैच था एंड इट वाज अ रेलीगेशन डिसाइडर मैच कि जहाँ पे गोकुलम केरला के लिए वो मस्ट विन गेम था। नामधारी को सिर्फ ड्रॉ करना था टू सर्वाइव इन आई लीग, बट 98 मिनट में वो विनर मार के गोकुलम केरला ने भाई आई लीग में अपना सर्वाइवल कर लिया है एंड नामधारी goes to the I League 2. So it was a thrilling match, it was a bang of a match कि जिससे भाई यहाँ पे IFL की जो रेलीगेशन बैटल है वो डिसाइड हो चुकी है। तो IFL में इट्स डिसाइडेड, आपका जो डायमंड हार्बर है they won the IFL and नामधारी goes to the I League 2. Now let's move on to the world football दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप का जो चाइना एंड इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग डील का न्यूज़ है वो अब इंटरनेशनल मीडिया भी ज़ोरों शोरों से कवर कर रहा है एंड फीफा के ऊपर प्रेशर भी काफ़ी बन रहा है। उसी बीच एक शॉकिंग चीज़ ये हुआ है कि कुछ लॉयर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली डाला था कि भाई जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको प्रसार भारती दूरदर्शन के ऊपर शोकेस किया जाए, और इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रसार भारती एंड जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनको नोटिस भेजा है कि भाई ये फीफा वर्ल्ड कप का क्या सीन है, क्या प्रसार भारती पे ब्रॉडकास्ट होने वाला है, व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन। तो नेक्स्ट वीक उसकी भी हियरिंग होने वाली है। तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। द मेन थिंग इज़ कि फीफा की ओर से भी इंटरनल सोर्सेज ने यह बोला है कि इंडिया के लिए नेगोशिएशन चल रहा है एंड इवन चाइना के लिए भी उनका जो डेलीगेशन है वो बहुत जल्द बीजिंग जाने वाला है। तो आई थिंक टूर्नामेंट किक ऑफ होने से कुछ दिन पहले या फिर कुछ वीक पहले हमें ब्रॉडकास्टिंग का खबर मिल जाएगा एंड आई थिंक दे विल फाइंड ब्रॉडकास्टर बिकॉज बिल्कुल फ्री में इतना बड़े पॉपुलेशन को देखने की बजाय फीफा फिर एट द एंड ऑफ द डे वो कोई ना कोई डील ज़रूर क्रैक कर लेंगे। सो चांसेस है कि बहुत जल्द आपको जो फीफा ब्रॉडकास्टिंग का फाइनल डिसीजन है वो भी देखने को मिले। ऑन दी अदर साइड ब्राज़ील एंड स्पेन की भी जो प्रोबेबल 55 मेंबर की स्क्वाड है वो आ चुकी है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि 11 मई वॉज दी लास्ट डेट की जहाँ पे सभी कंट्रीज़ को अपनी जो प्रोबेबल 55 मेंबर की स्क्वाड है वो सबमिट करनी थी। तो उसमें भी ब्राज़ील के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग नेमार। तो एंसेलोटी ने एट दी मोमेंट नेमार को प्रोबेबल स्क्वाड में रखा है। उसी के साथ थियागो सिल्वा जो उनके भाई वन ऑफ द लेजेंडरी सेंटर बैक एंड कैप्टन रह चुके हैं उनको भी उन्होंने प्रोबेबल स्क्वाड में रखा है। सो दैट वाज सम शॉकिंग कॉल फ्रॉम दी कार्लो एंसेलोटीज साइड। बाकी देखते हैं कि फाइनल स्क्वाड में क्या नेमार अपनी जगह बना पाते हैं। आई थिंक उसके ऊपर ही सभी जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ब्राज़ील के जो फुटबॉल फैंस है उनका नज़र यहाँ पे नज़र बना हुआ है। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन में एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो है डेनी कार्वाहाल। रियल मैड्रिड्स डिफेंडर हैज़ बिन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी 55 मेंबर स्क्वाड, तो उनको इंक्लूड नहीं किया गया है एंड आई थिंक वो डिसीजन सही भी है, क्योंकि इस सीज़न रियल मैड्रिड के लिए डेनी कार्वाहाल उतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए हैं एंड स्पेन के पास जिस तरीके की स्क्वाड डेप्थ है उससे भाई डेफिनेटली दे वांट टू मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर स्क्वाड। सो आई थिंक दैट वाज ए राइट डिसीजन फ्रॉम द लुइस दे ला फुएंटे। बाकी देखते हैं फाइनल स्क्वाड 26 मेंबर की यहाँ पे क्या निकल के आती है, उसके लिए भी बहुत जल्द आपको जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेंगे। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई रियल मैड्रिड के क्राइसिस के बारे में एंड आउट ऑफ नोवेयर कल रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई एंड वहाँ पे उन्होंने क्लासिक जो पॉलिटिशियन मूव्स है वो चले हैं, जिससे भाई जो पूरा फैंस है या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड और यहाँ पे एक पब्लिक जो इमेज है वो अपनी बचाने की कोशिश की है। क्योंकि जो रिसेंटली चुआमेनी वाल्वर्दे का फाइट हुआ और जिस तरीके से मैड्रिड 2 सीजन से ट्रॉफीलेस जा रहा है उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो रहे थे, तो उन्होंने अपना पोजीशन बचाने के लिए क्लासिक यहाँ पे पॉलिटिशियन का मूव चला है। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिटिशियन भाई जब भी अपनी कुर्सी की यहाँ पे यू कैन से की दाव पे लगती है तो वो 2 ही चीज़ करता है। एक तो भाई यहाँ पे जो फैंस होता है या फिर जो लोग होते हैं उनका वो जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करते हैं। तो इन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही किया। उन्होंने पूरा नागरेरा केस बार्सिलोना के ऊपर एलिगेशन लगाए कि भाई ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, ये है वो है। अरे भाई वो तो केस चल रहा है भाई, तुम्हें जो पॉइंट प्रूव करना है वो पब्लिकली भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो कि भाई ये यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैंडल है। तुमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो तुम्हारे क्लब का क्राइसिस का बात है। तुम राइवल फैंस के बारे राइवल क्लब के बारे में इस तरीके से स्टेटमेंट जारी कर रहे हो जिससे भाई रियल मैड्रिड फैंस का अटेंशन डाइवर्ट हो।
ये सिंपल सा उनका मूव था, क्योंकि अगर तुम्हें भाई लग रहा है कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल है तो भाई प्रूव करो ना भाई, कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो ये एक 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 यू कैन से कि क्लासिक पॉलिटिशियन का मूव होता है कि जिससे भाई लोगों का जो रियल इश्यू है उससे अटेंशन डाइवर्ट होके आपके जो सबसे आर्क राइवल है उसके बारे में बात करो, ताकि लोग भाई वहाँ पे हो जाए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि भाई अगर किसी को मेरे यहाँ पे यू कैन से कि काम करने के उस तरीके पे क्वेश्चन है तो मैं इलेक्शन कॉल अप करता हूँ, ताकि भाई फिर से इलेक्शन में उसको पता है वो चीज़ें मैनेज करके जीत जाएगा, तो फिर से वो अपने आप को यू कैन से कि इम्पोज कर पाएंगे। तो ये क्लासिक मूव पेरेस ने चले हैं टू सेव हिज पोजीशन। बाकी जो रियल इश्यूज है मैड्रिड के एट दी मोमेंट एज अ इंस्टीट्यूशन एज अ क्लब, उनको उन्होंने कोई एड्रेस करने की यहाँ पे या फिर एक्सप्लेन करने की या फिर उस तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोई यहाँ पे उनका इंटेंशन दिखा नहीं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो इट्स टोटली कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो था भाई यहाँ पे उनका खुद का पोजीशन बचाने का, सिंपल सी बात ये है। सो आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिसेरी। जय हिंद, जय भारत।